हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के टीचर क्लासेज में स्वागत है। मैं कृष्णा सर। आज मैं क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली हम लोग का है 2.2 आज पढ़ेंगे। इस 2.2 में जो है, जो हम लोग का फार्मूला है, उस फार्मूले को पहले हम समझेंगे। फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे जो है पूछा जाए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ए बी सी पे हम लोग को क्या है, उड़ान है। क्या है? उड़ान। अब यहाँ पे हम समझा जाए कि जो द्विघात बहुपद है, इसके अधिकतम घातों की संख्या कितना है? 2 है। अतः इनका जो है मूल कितने होंगे? तो मूल यानी शून्यांक कितने होंगे? तो 2 होंगे। तो उन जो है शून्याङ्कों को मान लेंगे कि माना शून्याङ्क, ठीक है, या तो मूल अल्फा व बीटा है। क्या मान लेंगे? अल्फा व बीटा। अब जो अल्फा और बीटा है, अब यहाँ पे जो है मूलों का जो है, मूलों का, ठीक है, मूलों का योग, योग को लिख सकते हो। ठीक है, मूलों को हम क्या लिखते हैं? शून्याङ्क लिखते हैं। शून्याङ्क को क्वेश्चन मूलों का योगफल निकालेंगे तो हम लोग का फार्मूला होता है माइनस में एक्स, माइनस में हो जाएगा एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर हम जो है अल्फा और बीटा माने हैं, इस फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें? एक्स का गुणांक क्या है? बी हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए हो जाएगा। यानी हम लोग का फार्मूला ये भी हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा में ए। अब जो है हम लोग को शून्याङ्कों का गुणनफल पढ़ना है। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? तो हम लोग का होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद में क्या होता है? अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे जो है शून्याङ्कों का जो है गुणनफल, यानी शून्याङ्क को माने अल्फा और बीटा, यहाँ पे गुणनफल जाएगा तो अल्फा हो गया बीटा हो जाएगा बराबर अचर पद। यहाँ पे देखेंगे व्यापक रूप में अचर पद कौन सा है? सी है, तो सी हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा। ए हो गया, ये हम लोग का जो है फार्मूला हो जाएगा गुणनफल का। ठीक है, अब आगे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे एक और फार्मूला। अगर मुझे पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का समीकरण क्या
समीकरण अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर तो ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये हम लोग का बेसिक प्रश्नावली में हम लोग का ये जो फॉर्मूला है एक बार कन्वर्ट तो आना है, पूछेगा कि भाई दिमाग नंबर का व्यापक क्या होता है, बता देना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। कोई पूछे बताओ इसमें क्या व्यापक रूप में क्या है, हम लोग का a b c क्या है, तो a b c हम लोग का क्या होगा, गुणांक है, क्या है, गुणांक है। अब इसमें हम लोग मान लेगा कि जो दिमाग बहुपद था, इस बहुपद पे जो है बिना अधिकतम घातों की संख्या क्या है, तो है, इसलिए इसको हम दिमाग बहुपद कहते हैं। इसके अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो अधिकतम घातों की संख्या 2 होगी, इसलिए शून्याङ्क कितने होंगे, 2 होंगे। उसी शून्याङ्क को हम लोग मान लेंगे, मान लेंगे क्या है, अल्फा और बीटा है, तो शून्याङ्कों का जो है योगफल निकालेंगे तो माइनस का एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो इसी को हम लोग ये लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बीटा में 1 हो जाएगा। शून्याङ्कों का अगर गुणनफल निकाला जाए ये होता है एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या बता सकते हैं है ना, या करके लिख लीजिए, या फिर बता सकते हो क्या अल्फा या बीटा बराबर सी बटा में 1। अब आगे हम लोग का जो फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का समीकरण अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर होता है माइनस उसमें हो जाएगा शून्याङ्कों का योग, यानी जो है एक अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग जो है आगे को दूर कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग जो है प्रश्नावली में चलेंगे। प्रश्नावली में 2.2 का जो है प्रश्न लगाएंगे। प्रश्नावली में हम लोग का क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों का क्वेश्चन हम लोग का जो है पहला, इस क्वेश्चन पहला दिया है द्विघात बहुपदों का शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का जो है 6 दिया है। पहला जो है हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसके लिए हम जो है शून्याङ्क निकालेंगे। शून्याङ्क क्या करेंगे, तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जो है 8 का जो हम लोग का ये अचर पद है, इस अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या मानते हैं 1। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा उनका 8 हो जाएगा। अब इस 8 का ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसको जोड़ने और घटाने पे हम लोग का ये बीच वाला संख्या आ जाती है -2। तो बताओ 8 का जो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो सकता है 4 को 2, 4 में 8 का। अब ये 4 को 2 हो गया 8 हो गया। अब इसमें जो बताओ 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। जोड़ने पे या हम लोग को जोड़ने पे या घटाने पे ये बीच वाली संख्या ये आ जानी चाहिए -2। तो जोड़ने पे अगर जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, जोड़ने पे नहीं आ रहा घटाने पे तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन हम लोग को -2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये घटाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा -2। यानी जो है इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ये -4 एक्स है तो एक्स लगा लेंगे +2, फिर एक्स है तो लगा लेंगे, फिर -8 बराबर क्या करेंगे 0 को बराबर ले लेंगे। और क्या करेंगे कि देखो 4 हो गया तो 2 का जोड़ा बनाएंगे और इस जोड़े में से जो है हम लोग देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक एक्स निकल जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 घात है यानी एक्स का 2 घात गुणा कर सकते हैं, यानी एक्स गुणे एक्स 2 बार हो जाएगा। तो इसमें से एगो एक्स निकल जा रहा है, एगो बचेगा, यहाँ पे वही एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स निकल गया क्या बचा 4 तो 4 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, तो एक्स इसमें है इसमें नहीं है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, दोनों में मिल रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकल गया क्या बचा एक्स बचा, फिर माइनस उतार लेंगे। अब ये जो 2 बाहर निकल गए ये 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बाहर निकाले हैं एक्स और 2 को, इसको एक साथ लिखेंगे एक्स + 2, और उसके बाद से ही एक्स -4 सेम है, इनको एक बार लिखेंगे एक्स -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। और फिर बारी से इसके बराबर 0 लिखेंगे, फिर इसके बराबर 0 लिखेंगे, ये x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको लगाएंगे x -4 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी जो है हम लोग का x का मान जो है शून्यांक करने पड़ेगा x बराबर -2 x बराबर 2। अब जो है शून्याङ्कों की जो सत्यता की जांच करना है, शून्याङ्कों की सत्यता की यहाँ पे जो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे शून्याङ्कों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हम लोग का -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ पे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क क्या क्या है x बराबर -2 और x बराबर 4, इसको इस शून्याङ्क को लोग मानेंगे अल्फा, अल्फा का मान हो जाएगा -2, इसको मानेंगे बीटा, बीटा का मान हो जाएगा 4। अब इसी को रख देंगे यहाँ पे शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्कों का योगफल जो है फॉर्मूला अभी बताया थे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, यही है। अल्फा का मान कितना होगा हम लोग -2 रख देंगे, प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, 4 रख देंगे बराबर माइनस हो जाएगा, b का मान कहाँ से निकालेंगे, तो जो समीकरण दिया है यहाँ से निकालेंगे b का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा, ये जो है a का मान होता है, ये b का होता है, ये c का होता है, तो b का मान कितना है -2, तो -2 लिखेंगे बटा a का मान कितना है, a का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस में घटा देंगे 4 में से हो जाएगा 2,
उसके बाद से बड़ी सी का एलसीएम लिखते हैं, दोनों में से बड़ी सी में कौन है 4, 4 का एलसीएम क्या है प्लस 2 बराबर, फिर एक माइनस माइनस का मतलब प्लस, प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया, यानी 47 हो गया। फिर उसके बाद से शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। अब शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 75 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब ये शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्क गुणनफल से अल्फा बेटा इनका जो गुणनफल गुणा करेंगे, यानी कि हम लोग क्या है -2, अब ये 4 है बराबर 55 इसमें कौन सा है -8 है बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। गुणा करेंगे इसका 4 दूनी 8, यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये भी क्या है 8 है। ये हम लोग सत्यापन की, ठीक है। ये हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है समाप्त हो गया, ये सत्यापन की जांच है। अब हम लोग जो है आगे के दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन पे लगाएंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये इसको जो है अगर स्क्रीनशॉट लगाना है तो लगा लीजिए, तो आगे क्वेश्चन चला जाएगा। तो आइए हम लोग जो है अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसकी शून्याङ्क निकालना है, फिर सत्यापन की जांच करना है। तो यहाँ पे जो है इसको हल करेंगे, क्या बताया हम सबसे पहले इसको पहले बराबर चिन्ह कर लेंगे, और एक का जो है इसमें करेंगे 4 का 1 करेंगे तो 4 में 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, इसको जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाए ये -4 आ जाए, ये वाला से क्या आना चाहिए तो वो 4 को होगा 2 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 तो हो जाएगा, लेकिन -4 आना है इसलिए क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस है ये प्लस है, इसका भी माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस का। हम कभी भी बताते हैं कि बड़ी संख्या किसी लिखते हैं, इस दोनों में जो बड़ी संख्या जो है कोई नहीं है, किसी का भी लिख सकते हैं, किसी के लिए माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके जगह पे, ठीक है, ये हम लोग का जो पूरा है पूरे से स्क्वायर डालेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस का है 2 है 2x प्लस कर लेंगे, फिर ये -2x फिर प्लस 1 बराबर 0। ये जो है पूरे के जगह पे ये चीज लिखेंगे, बस यहाँ पे यस लगा लेंगे। अब जो है फिर आगे क्या करेंगे दोनों का जो है गुणा बना लेंगे। अब जो है ये दोनों में कॉमन क्या है तो ये हम लोग का 2s कॉमन क्या है 2s, यहाँ पे 2s कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे जो 4 को 2 लिख सकते हैं तो 2s निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का 2s बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये 2s निकल गया बाहर तो 1 बचेगा, फिर ये माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो 1 मान लेंगे। अब ये 2s वैसे ही हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बराबर है। अब जो है जो बाहर निकालेंगे वो एक साथ जो ये कॉमन के हम लोग जो है ये एक साथ हो जाएगा बराबर 0। अब आगे कैसे 0 के बराबर लेंगे, ये 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है 2s बराबर निकालेंगे -1 हो जाएगा तो +1, ठीक है। यहाँ से s बराबर निकालेंगे, इसको जब लटका देंगे यानी 1 पर क्या हो जाएगा 2। सेम उसी तरह इसको हल करेंगे 2s - 1 बराबर 0, ये 2s बराबर हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर s का मान निकालेंगे इसको बराबर निकालेंगे 1/2, यानी हम लोग का s का जो मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब सत्यापन की जांच करेंगे, सत्यापन की जांच में हम क्या सुना वो मैं निकालेंगे आगे होता है -x पूरा होता है x स्क्वायर पूरा। अब यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे अल्फा, अल्फा का मान हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी जो है इसको बीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2, इसी मान को हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अब रेड करेंगे अपने बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है तो हम बताए थे भाई ए का मान होता है बी का होता है क्या होता है सी का, बी का मान कितना है -4 बटा में ए का मान कितना है 4, ठीक है। आगे हम करेंगे इसको जो है जोड़ेंगे, देखो हर बराबर तो उसको जोड़ देते हैं, एक एक कितना हो जाएगा 2 बटा में 2, ठीक है। तो हटा
ये 2/में 2 हो जाएगा, इसमें 2/में बराबर माइनस प्लस, ये 4/में 4 हो जाएगा, 4 से 4 घटाएंगे एक बार में, 2 से 2 घटाएंगे एक बार में, कितना हो जाएगा 1 बराबर 1, यानी हम लोग का है ये क्या। अब हमें शून्याङ्कों का क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में हम लोग शून्याङ्क कौन से हैं 1/2, फिर क्या है 1/2 है बराबर सी का मान कितना है हम लोग का, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, गुणा क्या होता है ऊपर ऊपर करते हैं नीचे का नीचे, एक एक गुणा करेंगे एक नीचे का करेंगे 2 2 के 4 बराबर ये हो जाएगा 4, ये हम लोग का जो है क्वेश्चन हल हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करके आज ऐसे कर लेंगे गुना जो है अगला जो क्वेश्चन जो हल करेंगे, अगर ये इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आइए जो है हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन जो है हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x, इसको सबसे पहले जो बराबर रूप में चेंज करेंगे, ये बराबर रूप में चेंज करेंगे x² फिर -x 7x हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा बराबर जो बना लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का 6 करेंगे 18 का ऐसा गुणा करेंगे, इसको जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 का, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन -7 का ये माइनस वाला इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस क्या होगा 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। और दोनों का जोड़ा बना लेंगे कि दोनों में काम क्या है, तो जो है हम लोग जो है देख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 को 2 लिख सकते हैं, 9 को लिखते हैं 3 को 3, और जब ये काम क्या है 3 मिल रहा है, इसी में 3 मिल रहा है, तो ये बात निकालेंगे x² है यहाँ पे x कॉमन है, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 3 गुणे 6 जो बचेगा x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का 3 3 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जो दोनों में काम कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, जो बाहर निकाले हैं हम लोग, जो बाहर निकाले हैं एक साथ जो है सेम है तो एक बार बराबर 0, और ये 3x + 1, ठीक है बराबर इस 0 रखेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस में जाएगा तो माइनस में, ठीक है। x का मान निकालेंगे, इसको बाहर हटा देंगे, यानी -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसी तरह इसको हल करेंगे 2x - 3 बराबर 0, 2x इसको छोड़ देंगे, इसको इधर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, या बटा जाएगा 3 बटा में 2, यानी हम लोग शून्याङ्क क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे -1/3, 1 हो जाएगा 3 बटा 2, इसको हम मान लेंगे अल्फा क्या है बीटा का मान, अल्फा बराबर मान लेंगे -1/3, बीटा बराबर मान लेंगे 3 बटा 2। सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो सत्यता की जांच में हम लोग जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल बराबर -1 का गुणा करके x² गुणा, यहाँ पर भागन कर देंगे, अल्फा का मान कितना है -1/3 प्लस ये हम लोग 3 बटा 2 बराबर माइनस b का गुणा, b का देखेंगे यहाँ पे कितना है -7 है, a का कितना है 6 है, 6 कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे 9 बटा में 3 गुणे 6, नीचे नीचे करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करके नीचे नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। हो गया बराबर माइनस प्लस कितना हो जाएगा 7 बटा में 6, इसको हल करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, घटा देंगे 9 में से 3 जाएगा 7, ठीक है। बड़ी से नीचे प्लस में प्लस हो जाएगा बटा में 6 बराबर ये 7 बटा में 6 हो जाएगा, ये हम लोग का है सीखोगे। और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे तो जो है शून्याङ्कों का गुणनफल यानी -1/3 है अल्फा, यानी बीटा का मान कितना है 3/2 है बराबर c का मान कितना है, c का मान आप देखेंगे -3 है,
घटा में के का मान कितना है 6 हो जाए, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे 3 का यूज करेंगे 3, ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, घटा में नीचे करेंगे 3 में 6 बराबर ये भी हो जाएगा -3 घटा में 6। अब देखो ये भी जो है शून्याङ्कों का गुणनफल भी जो है क्या हो जाएगा सीधे हो गया। तो ये हम लोग का सभ्यता की जांच है। इसी प्रकार से हम लोग अगला जो है क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग देखें अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर 4a² + 8a, इसका भी शून्याङ्क निकालेंगे। इसको क्या करेंगे जो है 0 के बराबर कर लेंगे। इन दोनों में काम क्या है तो जो है 4u काम है, यहाँ से 4 निकल गया, एगो यू निकल जाएगा, एगो यू बचेगा प्लस यहाँ पे जो 4 में 8 एगो बचेगा, यू निकल गया बराबर 0। यहाँ पे ये 4u हो जाएगा बराबर 0 रख लेंगे, यू का मान निकालेंगे तो इसको लाकर हटा देंगे यानी 0/4 हो जाएगा, यानी यू बराबर हो जाएगा 0 को सुधार करेंगे क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से जो है यू प्लस जो है 2 है यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा, यू का मान निकालेंगे प्लस किया जाएगा तो माइनस, यू का मान क्या हो जाएगा -2। अब ये दोनों शून्याङ्क करें, इस शून्याङ्क को मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा का मान 0 और इस शून्याङ्क को मान लेंगे बीटा, बीटा का मान क्या हो जाएगा -2। अब शून्याङ्कों की में जांच करेंगे, जांच करेंगे शून्याङ्कों का योगफल बराबर होता है -x का गुणन बटा में x² का गुणन। अब ना होता है आपके पास बीटा का मान बटा में a, अल्फा का मान कितना मान है 0 प्लस बीटा का मान कितना मान है -2 बराबर माइनस हो जाएगा, बी का मान कितना है बी का मान, अब देखो यहाँ पे बी का मान नहीं पता है, अब वो यहाँ पे जो है और यू हो गया यू, अब देखो बी का मान यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा ना, यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 करो बटा में ए का मान कितना है 4 है, 4 कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 प्लस माइनस -2, अब जो है यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे भी क्या आ गया -2, तो हम लोग का आ जाएगा 17। अब शून्याङ्कों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अगला होता है c बटा में a, तो शून्याङ्कों का गुणनफल c बटा में a, तो c यहाँ पे गुणनफल करेंगे, गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, अगर c बटा में a होता है, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान जो है -2 है, बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान कितना है, देखो इसमें c का मान है या क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0 बटा में a का मान कितना है 4 है, 4 हो जाएगा, यानी इसका 0 है, 0 से जो -2 होगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग का जो है सत्यता की जांच हो जाएगा। अब जो है अगला जो है क्वेश्चन, ठीक है, इसको अगर जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद से अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर जो है 5 नंबर चलिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां, t² - 15, इसका शून्याङ्क निकालेंगे, इसको जो है सबसे पहले 0 बराबर करेंगे। अब ये हो जाएगा t², इसको हम लोग जो है कड़ी के 15, इसको कड़ी 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो है स्क्वायर से कटेगा केवल क्या बचेगा 15 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग का फार्मूला आ जाएगा a² - b², जानते हैं a² - b² को क्या होता है क्वेश्चन में a + b, एगो में क्या होता है a - b होता है। अब जो है इसको देखो a की जगह पे क्या है t हो जाएगा, -b की जगह पे क्या है कड़ी में 15, ये क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा t हो जाएगा और प्लस, इसको प्लस करो इसको माइनस करो, कड़ी में क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। अब ये बार-बार से देखो बराबर देंगे तो ये t प्लस कड़ी में 15 बराबर 0 हो जाएगा, तो t का मान निकालेंगे प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस का कड़ी में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको निकालेंगे t माइनस कड़ी में 15 है बराबर 0, तो t बराबर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा कड़ी में 15, प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस।
अब इसको हम जानते हैं सी करके जो है अल्फा का मान इसको मानेंगे, ये अल्फा का मान है किसका है बीटा का है। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच में देख सकते हो तो यहाँ को कहीं होगा -x का मान बटा x स्क्वायर का मान, अगला इसमें देंगे अल्फा मान कितना निकाले हैं -कड़ी में 15 प्लस बीटा का मान है कड़ी में 15 बराबर माइनस बी का मान कितना है, देख सकते हैं इसमें बी का मान नहीं दिया है, क्या मानेंगे 0 बटा में a का मान कितना है टी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं कितना मानेंगे 1 है, 1 हो जाएगा। अब भाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 बराबर 0। अब यहाँ पर भी चलेंगे तो अल्फा का मान कितना था माइनस कड़ी में 15 पूरे एक कड़ी में 15 हो जाएगा बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पे कितना आएगा -15 बटा में a का मान कितना है 1। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा 15 और यहाँ पे प्लस माइनस है इक्वल से तो प्लस माइनस माइनस यानी -15 बराबर ये भी क्या हो जाएगा -15, तो ये भी हम ऊपर क्या हो जाएगा ये जो है सत्यता की जांच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 6वां क्वेश्चन चलेंगे। चलिए तो हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन 3x स्क्वायर -x - 4 इसका जो सुनियान निकालेंगे तो 4 का 3 गुना करें कितना हो जाएगा 12 कैसे काम करेंगे जिसको जोड़े घटाए तो यहाँ पे कुछ क्या मिलेंगे 1, ये 12 का गुणा कर सकते हैं तो 4 तो क्या हो जाएगा 3 4 के बाद अब घटाया जाए तो -3 प्लस 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे जो -4 करो और फिर 3 करो हो जाएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये हो जाएगा -4x प्लस 3x प्लस माइनस घटा देंगे 4 में से मिल जाएगा एक x हो जाएगा फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब जो है जोड़ा बना लेंगे इन दोनों में काम क्या है तो खाली x का मान है x निकाल लेंगे फिर यहाँ पर बचेगा 3x माइनस यहाँ पे ये x निकल जाएगा यहाँ बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो काम क्या है कुछ नहीं तो क्या मानेंगे a इसको निकालने के कम 3x माइनस 4 बराबर 0, जो बाहर निकाले हैं वो एक साथ और जो ये सेम आया है वो एक साथ बराबर 0। अब इसको पे x प्लस 1 बराबर 0 को बराबर लेंगे x हो जाएगा x का मान छोड़ देंगे प्लस में रह जाएगा तो माइनस में -1 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार में 3x - 4 बराबर 0 मानेंगे ये 3x बराबर हो जाएगा माइनस में प्लस में x का मान निकालेंगे इसके बाद में घटा देंगे यानी 4/3 ये हो जाएगा। अब इसको हम मान सकते हैं अल्फा का मान, इसको मान सकते हैं बीटा का मान, जब मान लेंगे तो सत्यता की जांच में चलेंगे तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा अल्फा का मान कितना है होगा -1 बीटा का मान 4/3 ये हो जाएगा -1 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा में अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर माइनस b का मान कितना है यहाँ पे 1 है, a का मान कितना है 3 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका हल एक मान में एक मानेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का इसमें करेंगे -3 प्लस 3 का 4 में करेंगे 4 घटा में 3 बराबर हो जाएगा ये -1/3। अब यहाँ पे प्लस माइनस घटा देंगे 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है घटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस यहाँ पे बराबर बटा 3। अब जो है शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा में बीटा बराबर c बटा में a, अल्फा का मान है -1 गुणे बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर c का मान कितना है -4 a का मान कितना है 3 है, इसका गुणा करेंगे तो -4/3 ये -4/3। तो ये आज का जो क्वेश्चन है लोग आप
प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पेज में 6 क्वेश्चन थे, 6 पर 6 क्वेश्चन हल किया। अब इसके बाद से अगले प्रश्नावली 2.2 का या दूसरे क्वेश्चन का हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।